आज के सामान्य ज्ञान का विषय है देश के प्रधानमंत्रियों के जीवन पर आधारित प्रश्न। इन्हीं प्रश्नों से जानकारी लेकर हम देश के प्रधानमंत्रियों के विषय में जान सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्रश्न पहला है, हमारे देश के कार्यकारी प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा को किस वर्ष भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है वर्ष 1997 में। प्रश्न दूसरा है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में नई दिल्ली में स्थित JNU की स्थापना कब की गई? तो इसका उत्तर है JNU की स्थापना वर्ष 1969 में की गई। प्रश्न तीसरा है, देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कौन सा नारा दिया था, वह किस अवसर पर दिया था? तो इसका उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। यह नारा सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान दिया गया था। प्रश्न चौथा है, ताशकंद समझौता कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है ताशकंद समझौता 10 जनवरी सन 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच सोवियत संघ वर्तमान उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। यह एक शांति समझौता था। प्रश्न पांचवा है, लाल बहादुर शास्त्री जी को शास्त्री की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो उसका उत्तर है काशी विद्यापीठ शैक्षणिक संस्थान ने, एवं इसी संस्थान से लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। प्रश्न छठवां है, परमाणु परीक्षण पहली बार भारत में किस दिन किया गया, वह इसे क्या नाम दिया गया था? तो इसका उत्तर है 18 मई सन 1974 को राजस्थान राज्य के पोखरण में देश का पहला परमाणु परीक्षण किया गया और इसे स्माइलिंग बुद्धा कहा गया। प्रश्न सातवां है, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को उंगी गुड़िया नाम किसने दिया था? तो इसका उत्तर है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को मोरारजी देसाई जी उंगी गुड़िया कहकर पुकारते थे। प्रश्न आठवां है, हमारे देश में कौन ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्हें भारत रत्न सम्मान और निशान-ए-पाकिस्तान दोनों सम्मानों से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है मोरारजी देसाई जी को। प्रश्न नौवां है, किस प्रधानमंत्री को किसानों का मसीहा कहते हैं? तो उसका उत्तर है चौधरी चरण सिंह जी को। प्रश्न 10वां है, बोफोर्स तोप सौदा किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ था? तो उसका उत्तर है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के कार्यकाल में। प्रश्न 11वां है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को कब भारत रत्न सम्मान मिला? तो इसका उत्तर है सन 1991 में मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रश्न 12वां है, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उसे स्वीकार भी कर लिया गया? तो इसका उत्तर है विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रश्न 13वां है, किसान घाट के नाम से किनकी समाधि स्थल है? तो इसका उत्तर है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के समाधि स्थल को किसान घाट के नाम से हम जानते हैं। प्रश्न 14वां है, समाजवादी जनता पार्टी की सरकार देश के किस प्रधानमंत्री ने गठित की थी? तो इसका उत्तर है प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने। प्रश्न 15वां है, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो दक्षिण भारतीय मूल के थे? तो इसका उत्तर है PV नरसिम्हा राव जी। प्रश्न 16वां है, देश के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया, कौन है? तो इसका उत्तर है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी।
प्रश्न 17वां है, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा प्रारंभ करते हुए पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की पहल की, कौन थे? तो इसका उत्तर है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। प्रश्न 18वां है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। इन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न 19वां है, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर है भारतीय राजनीति में सबसे अधिक उम्र की आयु में प्रधानमंत्री पद धारण करने वाले मोरारजी देसाई जी थे। उन्होंने 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बनकर देश में शासन किया एवं 100 वर्ष की आयु में मोरारजी देसाई जी की मृत्यु हुई। प्रश्न 20वां है, अब तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? तो इसका उत्तर है 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है। पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री जी, तीसरा श्रीमती इंदिरा गांधी जी। प्रश्न 21वां है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा हमारे देश में किसने दिया है? तो इसका उत्तर है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। प्रश्न 22वां है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं एवं नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका उत्तर है नीति आयोग के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं एवं नीति आयोग का गठन 1 जनवरी सन 2015 को किया गया। वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रश्न 23वां है, नियुक्ति के समय कौन से प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? तो इसका उत्तर है पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा जी। प्रश्न 24वां है, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इसका उत्तर है स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले प्रधानमंत्री हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रश्न 25वां है, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सबसे ज्यादा बार आपातकाल लगाया गया है? तो इसका उत्तर है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में। प्रश्न 26वां है, राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी याद में व कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में प्रतिवर्ष देश में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2014 से इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया है। प्रश्न 27वां है, भारत के कौन से प्रधानमंत्री कंप्यूटर क्रांति के जनक कहे जाते हैं? तो इसका उत्तर है भारत के स्वर्गीय राजीव गांधी जी कंप्यूटर क्रांति के जनक कहे जाते हैं। प्रश्न 28वां है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन हैं जो देश में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे? तो उसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उनका कार्यकाल 17 वर्षों तक रहा। 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई सन 1964 तक वे प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। प्रश्न 29वां है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर है सरदार बलदेव सिंह जी। प्रश्न 30वां है, स्वतंत्र भारत की प्रथम पूर्णकालिक रक्षा मंत्री कौन है? तो इसका उत्तर है निर्मला सीतारमण जी। प्रश्न 31वां है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है गणेश वासुदेव मावलंकर जी। प्रश्न 32वां है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है मीरा कुमार जी। प्रश्न 33वां है, प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते समय राज्यसभा की सदस्य कौन थी? तो इसका उत्तर है श्रीमती इंदिरा गांधी जी। लोकसभा का विघटन करने का परामर्श राष्ट्रपति को कौन देता है? तो इसका उत्तर है लोकसभा का विघटन करने का परामर्श राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री देते हैं। प्रश्न 35वां है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य कौन थे? उत्तर है HD देवेगौड़ा। प्रश्न 36वां है,
जवाहरलाल नेहरू जी के निधन के पश्चात कौन हमारे देश में प्रधानमंत्री बने? तो इसका उत्तर है गुलजारी लाल नंदा। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में देश में 2 बार सन 1964 और लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के पश्चात सन 1966 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए। प्रश्न 37वां है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के किस क्रम के प्रधानमंत्री हैं? तो इसका उत्तर है 14वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं। प्रश्न 38वां है, भारत में कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पहले देश में मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो इसका उत्तर है कुल 6 प्रधानमंत्री वर्ष 2030 तक। पहला मोरारजी देसाई जी, दूसरा चौधरी चरण सिंह जी, तीसरा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, चौथा पीवी नरसिम्हा राव जी, पांचवा एच.डी. देवगौड़ा जी, छठवां नरेंद्र मोदी जी। प्रश्न 39वां है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन क्या है एवं उन्होंने किस संसदीय सीट से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री पद प्राप्त किया? तो इसका उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर सन 1950 को हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य की धार्मिक नगरी वाराणसी संसदीय सीट से चुनाव जीतकर नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद प्राप्त किया था। प्रश्न 40वां है, इंदिरा गांधी कब प्रधानमंत्री बनी और कब सत्ता से उन्हें बेदखल किया गया? तो इसका उत्तर है 24 जनवरी सन 1966 को इंदिरा गांधी जी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और वर्ष 1977 में जनता दल पार्टी ने उन्हें सत्ता से बेदखल किया। प्रश्न 41वां है, लोकसभा का विघटन करने का परामर्श राष्ट्रपति को कौन देता है? तो इसका उत्तर है लोकसभा का विघटन करने का परामर्श राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री देते हैं। प्रश्न 42वां है, किस दल ने 2 वर्ष के कार्यकाल में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो इसका उत्तर है जनता पार्टी ने सन 1977 से 1980 तक मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह 2 प्रधानमंत्री देश को दिए। प्रश्न 43वां है, नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में पद की शपथ कब ली थी? तो इसका उत्तर है 26 मई सन 2014 को। प्रश्न 44वां है, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में देश में उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर है देश में उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। प्रश्न 45वां है, ऑपरेशन ब्लू स्टार की घटना किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुई थी और कब हुई थी? तो इसका उत्तर है ऑपरेशन ब्लू स्टार की घटना 6 जून सन 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुई थी। प्रश्न 46वां है, पंजाब में अलगाववाद दल का नेता कौन था जिसने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में कब्जा कर लिया था? इसका उत्तर है पंजाब में अलगाववाद खालिस्तान दल का नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले थे जिसने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में कब्जा कर लिया था। प्रश्न 47वां है, इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में कब लौटी? तो इसका उत्तर है सन 1980 में। प्रश्न 48वां है, ऑपरेशन ब्लैक थंडर किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो इसका उत्तर है राजीव गांधी जी के कार्यकाल में ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ था। प्रश्न 49वां है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? तो इसका उत्तर है आर.के. धवन जी। प्रश्न 50वां है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर है नरेंद्र दामोदर दास मोदी।